अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ starknet.id के बारे में कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं और यहाँ पर आप अपने लिए एक यूनिक आइडेंटिटी या डोमेन रजिस्टर करते हैं तो आपको उसका क्या फ़ायदा होगा और मुस्तकबिल में आपको उसका क्या फ़ायदा होगा। ये मेरी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है starknet.id की वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। यहाँ पर अगर आप कोई भी .stark डोमेन रजिस्टर करते हैं तो एक तो फ़ायदा ये है कि आपको डोमेन मिल जाता है तो और आप अपने वॉलेट को एक्सेस करने में आपको बहुत आसानी होगी। या कोई भी दूसरा बंदा अगर आपको फ़ंड्स ट्रांसफ़र करना चाहे या आपको पे करना चाहे तो उसको काफ़ी आसानी होगी। आपका वॉलेट ना आपको याद रखने की ज़रूरत है, ना किसी दूसरे बंदे को याद रखने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक डोमेन नेम रजिस्टर किया हुआ है। तो ये देखें यहाँ पर मेरा वॉलेट कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर मेरा वॉलेट शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने finance.stark के नाम से डोमेन रजिस्टर किया हुआ है और उस वॉलेट को मैंने इस डोमेन की तरफ टारगेट किया हुआ है। यानी इस डोमेन से आप किसी भी वॉलेट को टारगेट कर सकते हैं, तो फिर आपको वो वॉलेट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आप रजिस्टर कैसे करेंगे। ये वेबसाइट आप जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर चूज़ योर .stark डोमेन, यहाँ पर आप कोई भी डोमेन लिख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे finance.stark रजिस्टर किया हुआ है तो ये तो अब दोबारा नहीं हो सकता। चले मैं MH सुहेल लिख देता हूँ, ठीक है, और सर्च पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये डोमेन अवेलेबल है mhsuhail.stark। अभी अगर मैं इसको रजिस्टर करूँ तो रजिस्टर फ्रॉम L2, मैं ये रजिस्टर पे क्लिक करूँगा और इसकी प्राइस क्या है 0.027, ठीक है। ये अगर मैं यहाँ पर आऊँ ये देखें 0.027 ETH। अच्छा, हर डोमेन की अपनी प्राइस होगी, ये भी मैं आपको बता दूँ। हर डोमेन की अपनी एक वैल्यू होती है, तो अगर आप जब ट्राई करेंगे तो आपको प्राइस शो होगी कि कौन सी डोमेन की क्या वैल्यू है। तो जैसे ही आप रजिस्टर फ्रॉम L2 पे क्लिक करेंगे तो अर्जेंटेक्स का वॉलेट ओपन हो जाता है। ये देखें मेरे पास वॉलेट ओपन हो गया। यहाँ पर जब मैं कन्फर्म पे क्लिक करूँगा तो ये डोमेन रजिस्टर हो जाएगा और मेरे वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर अभी कैंसिल कर दूँगा इसको, क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूँ। यहाँ पर ये देखें ये ट्रांजैक्शन फ़ीस है, ठीक है, और टोटल प्राइस यहाँ पर ये शो हो रही है। तो ये तकरीबन कोई $51 बनते हैं। मैं अभी इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूँ। अब देखें मैंने जो रजिस्टर किया हुआ है finance.stark वो यहाँ पर शो हो रहा है मेरे वॉलेट में, क्योंकि मैंने इस डोमेन को जो टारगेट किया हुआ है अपने वॉलेट को टारगेट किया हुआ है। अभी ये देखें यहाँ पर मैंने आपको ये रजिस्टर करने का तरीका दिखाया है कि आप रजिस्टर कैसे करेंगे। अभी डोमेन्स पे वापस आते हैं और यहाँ पर एक और आइडेंटिटीज़ का बटन ऊपर बना हुआ है। ये देखें यहाँ पर मैं आपको क्लिक करके लेके जाता हूँ तो योर starknet आइडेंटिटीज़ का पेज आ गया। यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर ये मेरा डोमेन रजिस्टर है और ये मेरे ही वॉलेट में पड़ा हुआ है finance.stark। और ये आपको मैं बता दूं ये भी एक NFT है। जिस तरह NFT होती है ना, ये भी एक NFT की तरह ही है, यूनिक आइडेंटिटी है। ये देखें चेंज द टारगेट, मैंने आपको बताया था कि ये मेरा वॉलेट एड्रेस है और इसी को ये डोमेन टारगेट कर रहा है। तो अगर मैं टारगेट को चेंज करना चाहूँ तो इस पर क्लिक करूँ तो देखें करंट टारगेट एड्रेस ये वाला है मेरे वॉलेट का, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें, कोई और अर्जेंटेक्स का वॉलेट आप करना चाहें, यहाँ पर ये चूँकि स्टार्कनेट का ब्लॉकचेन है तो इसलिए यहाँ पर अर्जेंटेक्स वॉलेट यूज़ होगा। तो कोई भी स्टार्कनेट ब्लॉकचेन का वॉलेट आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कोई नया टारगेट एड्रेस दे दूँगा तो ये जो मेरा टारगेट एड्रेस है ये ख़त्म हो जाएगा और जो न्यू टारगेट एड्रेस होगा उसको टारगेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें मेरे यहाँ पर finance.stark शो हो रहा है और ये मैंने तकरीबन आई थिंक 2 वीक्स पहले ये मैंने रजिस्टर किया था $18 का, ठीक है। ये मैंने $18 का रजिस्टर किया था और अभी जो मैंने आपने mhsuhail.stark के नाम से दिखाया है वो कोई आई थिंक $53 का शो हो रहा था। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप सिर्फ .stark का डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं क्योंकि ये स्टार्कनेट की अपनी डोमेन आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन है, तो इसलिए यहाँ पर आप सिर्फ .stark डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका ये फ़ायदा है कि अब देखें मैंने यहाँ पर .stark finance.stark ये मेरा डोमेन है, ठीक है, जो कि मेरे वॉलेट को टारगेट कर रहा है। अब इसका फ़ायदा है कि यह है starkscan.co, ठीक है। यहाँ पर जब भी आप वॉलेट एड्रेस देंगे
तो आपका वॉलेट की ट्रांजैक्शंस और सारा कुछ शो हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर अपना वॉलेट एड्रेस नहीं दिया, मैंने अपना सिर्फ डोमेन दिया, लेकिन चूंकि मैं वो मेरे अर्जेंट एक्स के वॉलेट को टारगेट कर रहा है, तो ये देखें ये डिटेक्ट होगी इन्फॉर्मेशन। मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये मेरे वॉलेट की तमाम इन्फॉर्मेशन आ गई। देखें ये मेरा वॉलेट आ गया, ठीक है। ये तमाम ट्रांजैक्शन है, मैं आपको ट्रांजैक्शंस दिखाता हूँ। ये देखें ये पिछले 2 मंथ्स की ट्रांजैक्शन है। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियोस भी बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। ये तमाम ये जितनी भी ट्रांजैक्शन, स्वैपिंग वगैरह, मिंटिंग जो भी है, ये सारी मैं कर चुका हूँ। इस पर वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये देखें, ये जो शो हो रही है ट्रांजैक्शन, ये मैंने जो ये स्टार्कनेट finance.star का डोमेन बुक किया था, वो ये वाली ट्रांजैक्शन है, ठीक है। ये अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए finance.star स्टार्कनेट आईडी नेमिंग, ठीक है। और ये ट्रांजैक्शन हुई थी और ये मैंने अपना डोमेन बुक करवाया था 16 मई को, ठीक है। तो ये इस तरह एक मतलब कितनी आसानी है। अभी देखें ये तो मैंने कॉपी पेस्ट करके दिखाया आपको। अभी देखें मुझे अपना वॉलेट एड्रेस, जो मैंने आपको फ़ायदे बताने थे, इसके फ़ायदा क्या है कि यही फ़ायदा है कि जब भी आप ब्लॉकचेन में कोई वॉलेट सर्च करते हैं तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मिनट में आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरा अच्छा यहाँ पर है, यहाँ पर देखें ये मेरा वॉलेट है, ठीक है। कॉपी हो गया, ये देखें ये मैंने अपना वॉलेट पूरा कॉपी किया है, ठीक है। और अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये डिटेल्स आ जाएंगी। अब ये जो वॉलेट एड्रेस है ना, ये आप याद नहीं रख सकते। ये देखें ये इतना लंबा वॉलेट, ये कोड है, ये किधर याद रहता है भाई। तो ये जो मैं आपको फ़ायदे बता रहा हूँ इस .star डोमेन रजिस्टर करने के, उसका फ़ायदा ये है कि आपको वॉलेट एड्रेस अपना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं दोबारा होम पेज पर आता हूँ। मैंने वहाँ पर क्या किया कि वॉलेट एड्रेस पेस्ट किया था। अभी मैं क्या करूँगा, अपना सिर्फ वो डोमेन पेस्ट कर देता हूँ, finance.star। देखें ये भी ढूंढ रहा है और देखें वही मेरा वॉलेट को इसने फैच कर लिया, ठीक है। क्योंकि मैंने इस डोमेन के साथ जो टारगेट किया हुआ अपने वॉलेट को किया हुआ है, तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूं तो देखें दोबारा मेरा वॉलेट आ गया, वही ट्रांजैक्शन सारी शो होंगी 2 मंथ्स की ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा ये कि अगर फ़र्ज़ करें यही वॉलेट है मेरा, इस पर मैं फ़ंड्स भेजना चाहूँ अर्जेंट एक्स वॉलेट से या किसी भी स्टार्कनेट के वॉलेट से, या कोई दूसरा बंदा अगर फ़ंड्स भेजना चाहे, तो अगर फ़ंड्स भेजेंगे, मैं अभी सेंड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखें फ़ंड्स को कैसे भेजेंगे। अच्छा, अर्जेंट एक्स के वॉलेट की वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, इंस्टॉलेशन सेटअप सारा कुछ ये इससे मुतालिक वीडियोज़ मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पर 0.01 अमाउंट फ़र्ज़ करने में लिख देता हूँ। अभी रेसिपेंट एड्रेस, तो यहाँ पर अब कितना आसान है, देखें finance.star। मुझे वॉलेट याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने finance.star बस लिखा, ये आ गया और नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। और ये अब जैसे ही मैं कंफर्म करूँगा तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगी। finance.star मैंने लिखा, देखें वॉलेट वही है मेरा वाला, ठीक है। क्योंकि टारगेट मेरे वॉलेट को कर रहा है। और ये एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, जो रजिस्टर आप करते हैं ना डोमेन, ये एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। जब आपने रजिस्टर कर लिया इस नाम से या आपने किसी भी नाम से डोमेन, तो पूरी दुनिया में अब कोई भी उस नाम से दूसरा बंदा रजिस्टर नहीं करवा सकता। ये इसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसका। ज़ाहिर बात है अगर कोई और उसी नाम से रजिस्टर करवा लेगा तो फिर फंड्स मिलेंगे किसको, तो फिर तो काम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ये एक यूनिक होता है, ये मैंने आपको बताना था। दूसरा ये है कि जब भी आप ये डोमेन जब बाई करेंगे, तीसरा फ़ायदा, मतलब एक तो फ़ायदा मैंने आपको बता दिया कि ब्लॉकचेन में सर्च करना कितना आसान हो गया, दूसरा वॉलेट से फंड्स करना कितना आसान हो गया, तीसरा जो फ़ायदा है वो है स्टार्कनेट का एयर ड्रॉप जो आ रहा है भाई। वो तो मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूँ अपने चैनल पे, वो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। तो जब आप ये मेंटेन करेंगे, डोमेन बाई करेंगे, तो आपको एयर ड्रॉप में भी इसका बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि आप स्टार्कनेट के ब्लॉकचेन पे एक्टिविटी कर रहे हैं, आप उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं और ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो आपको जब एयर ड्रॉप होगा तो अच्छा भला प्रॉफिट आपको उससे हो सकता है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ये देखें यहाँ पर आपका मेन नेट सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। टेस्ट नेट सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, मेन नेट होना चाहिए। उसकी वजह है कि अगर आपने एयर ड्रॉप में हिस्सा लेना है, तो चूंकि मेन नेट अभी लाइव है, तो इसलिए टेस्ट नेट यूज़ करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने यहाँ पर मेन नेट सेलेक्ट करना है। और एक और फ़ायदा जो फ्यूचर में आपको हो सकता है, ये डोमेन नेम जब आप रजिस्टर करवा लेते हैं, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर फ्यूचर में आपके डोमेन की डिमांड आ जाती है किसी की तरफ से भी कि यार ये डोमेन मुझे चाहिए, ये मुझे
सेल कर दो। ये चूँकि एक यूनिक आइडेंटिटी है और तो किसी के पास होगी नहीं पूरी दुनिया में, सिर्फ आपके पास भी है, तो ये आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकती है। हो सकता है आपको लाखों, हज़ारों, करोड़ों डॉलर देने को भी कोई तैयार हो जाए कि यार ये मुझे दो, ये मैंने लेना है आपसे, ठीक है। तो ये एक फ्यूचर का, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि फ्यूचर में आपको क्या बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, तो ये इस तरह हो सकता है। ये एक चांस है, ठीक है ना, लाजमी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन एक चांस है, लोग लेते हैं, लोगों ने लिए भी हैं और इस तरह काफ़ी सारे लोगों के चांस लगे भी हैं। जैसे ENS इथेरियम नेमिंग सर्विस है, आप इसी तरह जिस तरह ये स्टार्कनेट आईडी है, ये स्टार्कनेट ब्लॉकचेन पर है, इसी तरह जो ENS है वो इथेरियम ब्लॉकचेन पर है। तो वहाँ पर भी ऐसे ऐसे डोमेन्स लोगों ने बुक कराए हैं कि कुछ अरसा बाद उनको बहुत बड़ी बड़ी ऑफ़र्स आई हैं, मतलब हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ऑफ़र आई हैं लोगों को, और वो उन्होंने सेल कर दिए हैं उन लोगों को जिन्होंने ऑफ़र दी है। तो ये एक फ्यूचर में अगर आप अपने लिए कुछ थोड़ी सी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहें तो आप ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपको फ्यूचर में इस तरह की ऑफ़र आ सकती है कि ये डोमेन मुझे दे दो, आपको मैं इतनी ऑफ़र देने को तैयार हूँ। क्योंकि कुछ डोमेन्स ऐसे होते हैं कि जो किसी न किसी कंपनी के नाम से वाबस्ता होते हैं। तो कंपनीज़ जो होती हैं वो आपको पता है उनके पास तो पैसा बहुत होता है, अब उनकी फिर मजबूरी बन जाती है कि ये डोमेन तो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है, अब हम क्या करें, अब हमें तो लाजमी इस बंदे से रब्ता करना पड़ेगा। तो फिर वो लाजमी फिर उस बंदे से रब्ता करते हैं। अगर आपके पास हुआ कोई ऐसे यूनिक डोमेन तो वो आपसे रब्ता करेंगे और आपसे लेने के लिए मुँह मांगी कीमत आपको देने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। तो ये एक प्योर स्पेकुलेशन है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। अभी जो मैंने किया है तो हो सकता है फ्यूचर में मुझे इसका फ़ायदा हो सकता है कोई भी ना ले मुझसे, ये तो एक प्योर स्पेकुलेशन। तो ये रिस्क आपने बिल्कुल जहन में रखना है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये थी आज की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।